स्टूडेंट्स, आज हम आपके इंग्लिश की बुक का 4th चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश सेकंड बुक का 4th चैप्टर, द ट्रेजर विद इन। सो द ट्रेजर विद इन का मतलब है कि अंदर का खजाना। तो देखो अब क्या होता है, बिफोर यू रीड का हम पढ़ते हैं पहले। एवरी चाइल्ड इज़ अ पोटेंशियल अचीवर एंड इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर चिल्ड्रन इन हर हिज स्टाइल ऑफ लर्निंग एंड एरिया ऑफ इंटरेस्ट। क्या होता है, हर बच्चा हर फील्ड में अलग अलग होता है अपने अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। रीड द इंटरव्यू दैट फॉलोज, इट इज़ बेस्ड ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन मिस्टर बाला राजा, एडिटर ऑफ स्पार्च, अ न्यूज़ letter from the resource center, the Valley School, Bangalore, and the Mr. Hafiz, contractor, one of the India's leading architects. Okay, तो देखो अब क्या होता है। हाफिज कंट्रैक्टर वॉज एन अनहैप्पी स्कूल बॉय। वो क्या थे, स्कूल पसंद नहीं करते थे। ही लव डूइंग थिंग्स बट डेटेस्ट मैकेनिकल लर्निंग, मैथमेटिक्स गिव हिम द शेवर्स। मतलब वो मैथमेटिक्स में बहुत ही कमज़ोर थे और उनको पढ़ना नहीं पसंद था, अलग अलग चीज़ें करना पसंद था। व्हाट हिज प्रिंसिपल वन सेड टू हिम इन्फ्लुएंस्ड हिम डीपली। जैसे ही एक बार उनके प्रिंसिपल ने उन्हें कुछ कहा तो क्या हुआ, उनको वो चीज़ बहुत असर हुई। ओके, अब एचसी बोलते हैं, जो कि एक ऐसे इंसान है जिनको अपने पढ़ाई पे बिल्कुल पसंद नहीं, पढ़ाई वगैरह करना बिल्कुल पसंद नहीं। आई यूज टू हैव दिस टेरिबल नाइटमेयर ओनली नाउ ओवर द लास्ट 4 to 5 years इट सीम्स टू हैव डिसअपेयर्ड। तो बोलते हैं कि मेरे पास मतलब ये नाइटमेयर जो बुरे सपने हैं वो अभी नहीं, वो कितने 4-5 साल पहले से हैं। तो बी आर पूछते हैं, व्हाट नाइटमेयर आर यू टॉकिंग अबाउट एंड व्हाई डू यू थिंक इट इज़ डिसअपेयर नाउ। तो बोलते हैं कि किस तरीके के नाइटमेयर की आप बात कर रहे हैं जो आपको डिसअपेयर करते हैं। एचसी बोलते हैं, आई यूज टू गेट कंटिन्यूस नाइटमेयर अबाउट अपियरिंग फॉर अ मैथ एग्जामिनेशन वेयर आई डिड नॉट नो एनीथिंग। मतलब मुझे हमेशा रात को मैथ के एग्ज़ाम के सपने आते हैं जिसमें मुझे नहीं पता है कि मुझे क्या करना है। नाउ द पेजेज मस्ट हैव गॉटन ओवर इट। आई डिड नॉट हैव टू थिंक अबाउट एजुकेशन एंड देयर इज़ एब्सोल्युटली नो टाइम टू गेट नाइटमेयर्स। तो क्या क्या बोलते हैं वो, अब मैं बिल्कुल अभी अपने एग्ज़ाम और पढ़ाई के बारे में नहीं सोचता हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी पढ़ाई के बारे में सपने नहीं आते। बी आर बोलता है, टेल अस समथिंग अबाउट योर अर्लीस्ट मेमोरी इन स्कूल। बोलते हैं कि आप हमें अपने स्कूल के बारे की स्टोरी बताओ, अपनी स्कूल टाइमिंग की स्टोरी बताओ। एचसी बोलते हैं, इन द फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर आई वॉज गुड स्टूडेंट, कि पहले और दूसरे साल में बहुत अच्छा स्टूडेंट था। आफ्टर आई रीच द थर्ड स्टैंडर्ड, जैसे ही मैं तीसरी कक्षा में पहुंचा, आई सिंपली लॉस्ट इंटरेस्ट एंड आई नेवर स्टडीड। तो मैंने क्या किया, जैसे ही मैं तीसरी क्लास में पहुंचा तो मैंने पढ़ाई के प्रति इंटरेस्ट खो दिया। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन गेम्स, रनिंग अराउंड, मुझे खेलना पसंद था, आसपास दौड़ना पसंद था। प्लेइंग जोक्स एंड प्रैंक्स ऑन अदर, मुझे लोगों के साथ मजाक करना बहुत अच्छा लगता था। आई वुड कॉपी इन क्लास ड्यूरिंग एग्जाम टाइम्स, मैं नकल करता था एग्जाम के टाइम पे क्लास में। आई वुड ट्राई टू गेट होल्ड ऑफ द एग्जामिनेशन पेपर दैट हैड बीन प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर थिंग्स दैट हैड बीन टफ टू मी इन क्लास। मतलब वो बोलते थे कि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। उन्होंने क्या कहते हैं, एग्ज़ाम के वो क्या करते थे, जैसे ही वो अपने एग्ज़ाम पेपर को हाथ में पकड़ने का ट्राई करते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत ही डर जाते हैं। वो पढ़ने के लिए मतलब इस प्रिपेयर्ड एंड स्टडी इट एज आई कुड नॉट रिमेंबर, जैसे ही मैं चीज़ों को भूलने लगता हूँ तो ये मेरे लिए टफ हो जाती हैं। हाउ एवर लेटर एंड सेंटेंस स्पोकन टू मी बाय माई प्रिंसिपल चेंज्ड माई लाइफ। वो बोलते हैं कि जैसे ही एक बार मेरे प्रिंसिपल ने मुझे कुछ बोला तो उसने मेरी लाइफ बदल दी। व्हेन आई अप्रोच्ड माई 11th स्टैंडर्ड, जब मैं अपनी 11वीं कक्षा में था, द प्रिंसिपल कॉल्ड मी एंड सेड, लुक हेयर सन। मेरे प्रिंसिपल ने मुझे बुलाया और कहा कि इधर देखो बेटा। आई हैव बीन सीइंग यू फ्रॉम द डे वन, मैं तुम्हें पहली कक्षा से देख रहा हूँ। यू आर अ गुड स्टूडेंट, तुम एक अच्छे स्टूडेंट हो, बट यू नेवर स्टडीड, पर तुम पढ़ते नहीं हो। आई हैव टेक केयर ऑफ यू टिल टुडे, नाउ मैं तुम्हारा आज से ध्यान रखूंगा। नाउ आई कैन नो लॉन्गर टेक केयर ऑफ यू, सो डू इट योर सेल्फ। मतलब मैंने आज तक तुम्हारा ख्याल रखा है, अब तुम्हें ये खुद करना होगा। ही टॉक टू मी फॉर 5 minutes, उन्होंने मुझसे 5 मिनट के लिए बात की थी। यू डोंट हैव यूर फादर, यूर मदर हैज़ वर्क सो हार्ड टू ब्रिंग यू अप एंड पेड ऑल यूर फीस ऑल दिस ईयर, बट यू हैव ओनली प्लेड गेम्स। बोलता है कि तुम्हारे पापा नहीं हैं, तुम्हारी मदर तुम्हारे स्कूल की फ़ीस के लिए पैसे कमाती हैं और तुम्हारी स्कूल की फ़ीस पे करती हैं, पर तुम हमेशा इधर उधर खेलने में ही बिजी रहते हो। नाउ यू शुड राइज टू द
ओकेजन एंड स्टडी। अब तुम्हें क्या करना चाहिए? पढ़ना चाहिए। आई यूज टू बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। वो एक बहुत ही अच्छे स्पोर्ट्समैन बनना चाहते थे। आई हैड बीन अ सीनियर चैम्पियन फॉर सो मैनी ईयर्स। मतलब मैं सीनियर चैम्पियन भी रहा हूँ बहुत सारे स्कूल में। आई ऑल्सो वॉज द क्रिकेट कैप्टन। मैं क्रिकेट कैप्टन भी रहा हूँ। आई यूज टू प्ले एवरी गेम। मुझे सारे गेम खेलने पसंद है। बट दैट ईयर आई डिड नॉट स्टेप आउट ऑन टू द फील्ड। पर मैंने उस साल कदम दरवाजे से बाहर नहीं रखे। आई वुड गो फॉर प्रेयर्स एंड ऑल आई वुड डू वॉज ईट एंड स्टडी। मतलब मैं प्रेयर करने जाता था और मैं खाता पीता रहता था। आई नॉर्मली यूज टू कॉपी एंड पास। मैं हमेशा नकल करके पास होता था। बट आई रियलाइज दैट वंस आई वॉज इन SSC आई कुड नॉट डू दैट। तो तब उन्होंने रियलाइज़ किया कि जब मैं SSC का एग्ज़ाम दूंगा तो तब मैं ये नहीं कर सकता। व्हेन आई गॉट अ सेकेंड क्लास, जब मैंने सेकेंड क्लास मतलब मैंने 50% इन माई SSC, माई प्रिंसिपल सेड सन कंसिडर यूर सेल्फ एज हैविंग गॉट अ डिस्टिंक्शन, दिस इज़ माई मेमोरी ऑफ माई स्कूल डेज। वो बोलते हैं कि जब मैंने अपने SSC में 50% अचीव किए थे तो तब मुझे अपने प्रिंसिपल की याद आई। आई डिड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स। मैंने बहुत सारी अलग चीज़ें भी की हैं। सी एज फार एज माई थिंग्स आर कंसर्न आई कांट रिमेंबर। मतलब जितनी चीज़ें मैंने की हैं वो उतनी चीज़ें मुझे याद नहीं हैं। आई फॉरगेट थिंग्स वेरी इजली। मैं चीज़ों को बहुत जल्दी भूल जाता हूँ। टू रिमेंबर आई हैव टू सी थिंग्स एज अ फोटोग्राफ। चीज़ों को याद रखने के लिए मैं चीज़ों को फोटोग्राफ के तौर पे रखता हूँ। आई रीड अ बुक एंड आई कैन रिमेंबर द मैटर। मैं एक किताब पढ़ता हूँ और उसको मैं एक मैटर के तौर पे याद करता हूँ एज अ फोटोग्राफ बट नॉट थ्रू माई माइंड। दैट इज़ हाउ इट वर्क्स। BR पूछते हैं अब, When you were in school and you were doing badly, did the teacher pull you up and how did you feel? तो BR पूछते हैं कि क्या कभी स्कूल डेज में आपने पनिशमेंट ली है, कभी आपके टीचर ने आपको बाहर फेंका है? तो HC बोलते हैं आई नेवर फेल्ट एनीथिंग ऑन बीइंग पुल्ड अप। मतलब मुझे कुछ भी फील महसूस नहीं होता था मुझे जब पनिशमेंट मिलती थी। आई यूज टू बी इंटरेस्टेड इन प्लेइंग। मुझे हमेशा खेलना पसंद था। आई वुड रिसीव अ कैनिंग एवरी वीक। मैं हमें हर शाम को मतलब हर हफ्ते को खेलता था। BR पूछते हैं अब, व्हेन यू न्यू दैट यू हैड incurred the wrath of your teacher by not doing your homework or by behaving badly, when you knew you would get a caning, वट वॉज द स्टेट ऑफ योर माइंड। वो पूछते हैं कि मतलब जिस टाइम पे तुम्हें कैनिंग करते हैं, जब होमवर्क के लिए या तुम्हें क्या कहते हैं बुरे बिहेव के लिए बाहर निकाला तो क्या हुआ? तब HC बोलते हैं स्टेट ऑफ माइंड, जस्ट लिफ्ट अप द हैंड एंड दे वुड कैन यू, इट वुड हर्ट बैडली एंड देन आई वुड हैव टू फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज आई वुड वॉन्ट टू गो एंड प्ले। मतलब जब भी वो मुझे ऐसे पनिश करते थे तो मैं क्या करता था, ये चीज़ों को जल्दी भूल जाता था क्योंकि मुझे खेलने जाना होता था। BR, यू नेवर फेल्ट इनसिक्योर ऑफ थ्रेटन। वो बोलते हैं कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी इनसिक्योरिटी फील नहीं होती थी? HC बोलते हैं आई वॉज जस्ट इंटरेस्टेड इन प्लेइंग एंड नथिंग एल्स। मैं बस खेलने में इंटरेस्टेड था। आई वॉज मोस्ट इंटरेस्टेड इन फनी प्रैंक्स। और मुझे बहुत ज़्यादा हंसी मजाक करने पसंद थे। वन डे आई डिड नॉट वॉन्ट टू स्टडी। एक दिन मैं पढ़ना नहीं चाहता था। सो आई क्रिएटेड अ डिस्ट्रैक्शन। तो मैंने एक मतलब डिस्ट्रैक्शन होता है रास्ता भटक जाना अपना, तो ठीक है। तो वो एक दिन मतलब वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। फॉर 1 whole hour वी प्लेड चोर पुलिस। तो 1 घंटे हमने पूरा चोर पुलिस खेला। एवरी सैटरडे वी वेर अलाउड टू गो इन टू टाउन टू सी अ मूवी। हर सैटरडे नाइट मतलब हर सैटरडे की इवनिंग को हमें अलाउ करते थे मूवी देखने के लिए। सो वट आई वुड डू वॉज हैव नो लंच एंड कलेक्ट मनी फ्रॉम 40-50 स्टूडेंट। तो मैं क्या करता था, खाना नहीं खाता था और 40 से 50 लोग बच्चों का स्टूडेंट्स का पैसा जमा करता था एंड रन एंड बाय द टिकट्स, और भागता था और टिकट्स लेके आता था। ऑन माई वे बैक, मेरे वापस आते टाइम आई वुड ईट टू माई हार्ट्स कंटेंट, और मैं वो खाता था वापस आते टाइम जो मेरा दिल कहता था। आई यूज टू बी द लीडर ऑफ अ गैंग। मतलब मैं गैंग का भी लीडर रहा हूँ। वी वुड हैव गैंग फाइट एंड प्लान स्ट्रेटजीज। मतलब हमारी गैंग में मतलब लड़ने के प्लान और क्या कहते हैं षड्यंत्र रचते थे। दीज थिंग्स यूज टू इंटरेस्ट मी मोर देन माई अकेडमिक्स। मतलब ये चीज़ें मुझे ज़्यादा इंटरेस्टेड लगती थी। स्टूडेंट यूज टू बुक माई टेक्स्ट बुक फॉर द फॉलोइंग ईयर बिकॉज दे वेर ऑलमोस्ट ब्रांड न्यू।
मतलब जो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स होते थे वो उनकी कॉपियाँ लिया करते थे, क्योंकि वो क्या होते थे पूरे साल भर नए ही रहते थे। आई प्रॉबली ओपन देम 1 डे बिफोर एग्ज़ाम, और मैं उन किताबों को सिर्फ एक दिन पहले, एग्ज़ाम के एक दिन पहले खोलता था। बी आर पूछते हैं हाउ डिड यू गेट इन टू द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, मतलब आप इस आर्किटेक्चर के उसमें फील्ड में कैसे आए। तो एच सी बोलते हैं इन द कॉलेज ऑफ फॉर आर्किटेक्चर, बोलते कि आर्किटेक्चर के फील्ड में नोबडी हु हैड गॉट बिलो 80 to 85% वॉज अलाउड टू एंटर, मतलब हर किसी को कितना परसेंट चाहिए था वहाँ पे कॉलेज में एंटर करने के लिए, 80 to 85%। आई हैड ओनली 50%, मेरे पास सिर्फ 50% थे। आई वॉन्टेड टू ज्वाइन द आर्मी, मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहता था। आई गॉट माई एडमिशन लेटर बट माई आंट टोर इट अप, पर मेरी चाची ने मना कर दिया। देन आई डिसाइडेड दैट आई वांटेड टू जॉइन द पुलिस फोर्स, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस फोर्स ज्वाइन करूंगा। माई मदर सेड डोंट ज्वाइन द पुलिस फोर्स, फिर मेरी माँ ने पुलिस फोर्स ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया। जस्ट डू यूर ग्रेजुएशन, बोला कि अपनी पढ़ाई पूरी करो। सो आई वेंट टू जय हिंद कॉलेज इन बॉम्बे, तो मैं जय हिंद कॉलेज बॉम्बे गया। देयर आई वॉज टू आइदर टेक फ्रेंच और जर्मन, मतलब जहाँ मैंने फ्रेंच और जर्मन सीखनी चाहिए। तो आई हैड स्टडीड फ्रेंच फॉर 7 years, मैंने वहाँ 7 साल तक फ्रेंच पढ़ी। आई डिड नॉट नो 7 words ऑफ फ्रेंच, पर मैं फिर भी 7 वर्ड फ्रेंच के नहीं जानता था। सो आई टुक जर्मन, तो मैंने जर्मन ली। देन माई जर्मन टीचर डाइड, फिर मेरे जर्मन टीचर मर गए। द कॉलेज टोल्ड मी दैट आई कुड चेंज द कॉलेज और टेक फ्रेंच, तो मेरे कॉलेज वालों ने मुझसे कहा कि या तो तुम कॉलेज चेंज कर दो या तो तुम फ्रेंच ले लो। नाउ हु वुड गिव मी एडमिशन इन अनदर कॉलेज, तो मुझे अब अलग अनदर मतलब दूसरे कॉलेज में एडमिशन कौन देगा। आई हैड गॉट एडमिशन इन जय हिंद बाय इन्फ्लुएंस, मैं तो जय हिंद में भी इन्फ्लुएंस के थ्रू, मतलब हाँ इन्फ्लुएंस के थ्रू मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। सो आई थॉट ओके आई विल टेक फ्रेंच, तो उन्होंने सोचा कि ठीक है मैं फ्रेंच ले लूँगा। एंड आई स्टार्टेड लर्निंग फ्रेंच अगेन, फिर मैंने फिर से फ्रेंच सीखनी शुरू की। आई लर्न इट फ्रॉम माई कज़िन, मैंने अपने चचेरे भाइयों से ये सीखी। सी वॉज एन आर्किटेक्ट्स वाइफ, वो क्या कहते हैं एक आर्किटेक्ट्स की वाइफ है। आई वॉज गोइंग टू एन आर्किटेक्ट ऑफिस टू लर्न फ्रेंच, मैं एक आर्किटेक्ट के ऑफिस गया फ्रेंच लर्न मतलब सीखने के लिए। बी आर पूछते हैं वॉज इट देन दैट यू डिसाइडेड यू वांटेड टू आर्किटेक्चर, क्या तब आपने डिसाइड कर लिया था कि आप आर्किटेक्चर बनोगे। एच सी बोलते हैं एक्चुअली इट ऑल हैपन क्वाइट बाई चांस, कि ये सब अचानक ही हुआ। इन द आर्किटेक्ट ऑफिस आई सॉ समबडी ड्राइंग अ विंडो डिटेल, मैंने आर्किटेक्ट ऑफिस में एक को मतलब विंडो पे ड्राइंग करते देखा। अ विंडो डिटेल इज़ वेरी एडवांस ड्राइंग, विंडो जो विंडो डिटेल थी वो क्या थी, बहुत ही एडवांस ड्राइंग थी। ही हैड ड्राइंग थी। आई टोल्ड हिम दैट हिज ड्राइंग वॉज रॉन्ग, तो मैंने उसे कहा कि आपकी ड्राइंग गलत है। दैट द विंडो ही हैड ड्राउन वुड नॉट ओपन, कि जिस विंडो में आप ये ड्राइंग कर रहे हैं वो नहीं खुलेगा। ही देन हैड अ बैट विद मी, फिर उसने मेरे साथ शर्त लगाई। एंड लेटर ही फाउंड दैट इंडीड, फिर उसने ये उसके बजाय मतलब पता करने के बजाय ही ड्राइंग वॉज रॉन्ग। माई कजिन्स हस्बैंड वॉज सरप्राइज, तो मेरे कजिन के हस्बैंड क्या हुए, सरप्राइज हुए, अच्छा मतलब शॉक्ड हो गए। ही आस्क्ड मी टू ड्रॉ अ फ्यू स्पेसिफिक थिंग्स, उन्होंने मुझसे कुछ स्पेसिफिक थिंग्स ड्रॉ करने के लिए कहा। विच आई इमीडिएटली डिड, जो मैंने जल्दी से बना दिया। ही आस्क्ड मी टू डिज़ाइन अ हाउस एंड आई डिज़ाइंड हाउस, उन्होंने मुझसे एक घर डिज़ाइन करने के लिए कहा, मैंने एक घर डिज़ाइन कर दिया। आफ्टर दैट ही टोल्ड मी टू ड्रॉप एवरीथिंग एंड ज्वाइन आर्किटेक्चर, फिर उन्होंने मुझसे कहा कि सब कुछ छोड़ो आर्किटेक्चर ज्वाइन कर लो। वी वेंट टू मीट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, फिर हम उस कॉलेज के प्रिंसिपल से मिलने गए। द प्रिंसिपल वॉर्न मी, तो प्रिंसिपल ने मुझे धमकी दी। आई विल अलाउ यू टू टेक पार्ट इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उन्होंने प्रिंसिपल ने उनको मतलब वार्निंग दी कि तुम्हें एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होंगे। बट इफ़ यू डू नॉट डू वेल आई विल नॉट अलाउ यू टू ज्वाइन, तो अगर तुम एंट्रेंस एग्ज़ाम में नहीं निकलते हो तो मैं तुमको अलाउ नहीं करूँगा। आई गॉट एन A+ इन द एंट्रेंस एग्ज़ाम एंड फ्रॉम दैट डे इट वॉज अ केक वॉक, तो बोलते हैं कि मैंने मतलब A ग्रेड पाया अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में, और मतलब वो मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा सा सफ़र स्टार्ट हो गया। आई हैड नेवर मेड ए प्लान, मैंने कोई प्लान नहीं बनाया था। बट आई न्यू हाउ समथिंग लुक्ड लाइक फ्रॉम द टॉप, पर मुझे पता था कि ऊपर से सब कैसा दिखता है। आई हैड नेवर नोन व्हाट अ सेक्शन वॉज, मुझे नहीं पता था कि सेक्शन क्या होता है। बट आई न्यू इफ़ यू कट अ प्लान व्हाट इट वुड लुक लाइक, तो मुझे पता था कि जब एक प्लान करता है तो वो किस तरीके से
दिखता है। आई स्टूड फर्स्ट क्लास फर्स्ट थ्रू आउट आफ्टर दैट, फिर मैं उसके बाद क्लास में फर्स्ट आया। आई बिलीव दैट ऑल दिस अंडरस्टैंडिंग केम फ्रॉम वट आई यूज टू प्ले एंड डू ड्यूरिंग स्कूल। तो वो जानते हैं कि ये सारी समझ मुझ में कहाँ से आई, सिर्फ जो मैं खेलता था और स्कूल में करता था उससे आई। आई हैड अ फ्रेंड कॉल्ड बहरम दिवेचा। वो बोलते हैं कि मेरा एक फ्रेंड था बहरम दिवेचा। वी यूज टू हैव कॉम्पिटिशन्स बिटवीन अस फॉर डिज़ाइनिंग फोर्ट्स। वो बोलते हैं कि हम दोनों आपस में शर्त लगाते थे डिज़ाइन करने के लिए गन्स एंड एम्यूनिशंस। ईच ऑफ अस वुड डिज़ाइन समथिंग इन एन एफर्ट टू बी डिफरेंट, जो कि अलग अलग डिफरेंट में अपने एफर्ट्स लगाते थे ड्राइंग में। इन स्कूल व्हेन आई वाज इन द सेकेंड एंड थर्ड स्टैंडर्ड, मतलब जब वो बोलते हैं कि जब मैं स्कूल में दूसरी और तीसरी कक्षा में था, वन ऑफ माई टीचर, मेरे उनमें से मेरे एक टीचर थे मिसेस गुप्ता, सॉ माई स्केचेस एंड टोल्ड मी, उन्होंने देखा और मुझे कहा, सी यू आर यूजलेस इन एवरीथिंग एल्स बट यू स्केच आर गुड। तुम हर चीज़ में किसी काम के नहीं हो पर तुम्हारे स्केचेस सच में बहुत अच्छे हैं। व्हेन यू ग्रो अप यू बिकम अ आर्किटेक्ट, तुम जब बड़े होगे तुम आर्किटेक्ट बनोगे। आई डिड नॉट नो एट द टाइम बट शी वॉज राइट, मैं उस टाइम कुछ नहीं जानता था पर वो सही थी। लेटर आफ्टर आई बिकेम एन आर्किटेक्ट, जब मैं आर्किटेक्ट बन गया, आई वेंट बैक टू मीट हर एंड टेल हर, मैं वापस गया और उनको मैंने कहा। बी आर, वाई डू यू थिंक यू डिड नॉट लाइक स्टडीज, आपको क्यों लगता है कि आप पढ़ाई क्यों नहीं पसंद करते थे। वॉज इट बिकॉज यू फेल्ट यू कुड नॉट कॉप, सिर्फ इस वजह से कि आप कोई पुलिस वाले नहीं बन सकते। कुड नॉट डील विद द करिकुलम। तो एचसी बोलते हैं, आई वॉज वेरी बैड एट लैंग्वेजेस, मैं भाषा में बहुत बुरा था। साइंस एंड जोग्राफी में, तो साइंस और जोग्राफी में बहुत बुरा था। आई कुड डील विद मैथ वॉज वेरी बैड, अच्छा मैं साइंस और जोग्राफी कवर कर सकता था पर मैं मैथ में बहुत बुरा था। आई जस्ट वॉज नॉट इंटरेस्टेड, मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं था इसमें। आई वॉज स्टडीज फॉर द शेक ऑफ स्टडिंग वट दे टॉट मी टूडे आई वुड फॉरगेट आफ्टर 2 days, वो मुझसे जो भी कहते थे मैं हर 2 दिन में भूल जाता था। आई वुड नॉट बॉदर बिकॉज देयर वॉज नो एप्लीकेशन ऑफ माइंड देयर टू बिगिन विद, तो मेरे दिमाग में कोई भी ऐसी एप्लीकेशन नहीं थी कि जिससे मैं उसकी शुरुआत करूँ। अब बी आर पूछते हैं, डिड यू थिंक दैट वट दे टॉट इन स्कूल वॉज बोरिंग और डिड यू फील दैट वंस यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट ऑफ वट वॉज बीइंग taught you lost interest in the rest of the lesson। तो एचसी बोलते हैं, लिविंग इन अ बोर्डिंग स्कूल इज़ डिफ़िकल्ट, बोर्डिंग स्कूल में रहना बहुत डिफिकल्ट है। वी वेर जस्ट लिविंग फ्रॉम डे टू डे, हम दिन दिन ऐसे काटते थे। नो डेज देयर आर सो मैनी टेस्ट, आज के दिन वहाँ बहुत टेस्ट होते हैं, बैकथेन होती हैं। वेन एवर वी हैड टेस्टेज वी यूज टू जस्ट कॉपी, तो जब हम क्या कहते हैं वहाँ थे तो हम सिर्फ कॉपी यूज़ करते थे। द टीचर दैट वी हैड डन अवर वर्क, जो टीचर होते थे वो हमारे काम पूरे करते थे। बी आर, देयर इज अ कंटेंशन दैट गिफ्टेडनेस एंड लर्निंग डिसेबिलिटीज गो हैंड इन हैंड, डू यू थिंक दिस अप्लाइज टू यू। वो पूछते हैं कि क्या आपको लगता है कि जो भी आपको गिफ्ट मिला है या जो भी आपने अपनी डिसेबिलिटीज़ के बारे में पढ़ा तो वो आपको कहीं पे अप्लाई हुआ। एचसी बोलते हैं, वेल टेक सम स्टूडेंट फ्रॉम माई क्लास, मेरे क्लास के कुछ बच्चों को ले लो। दोज हु ऑलवेज स्कूल फर्स्ट एंड सेकेंड आर टुडे दे आर डूइंग ऑर्डिनरी जॉब्स। बोलते हैं कि जो भी मेरे स्कूल के बच्चे थे जो फर्स्ट एंड सेकंड आते थे वो क्या कर रहे हैं, कहीं पे ऑर्डिनरी जॉब कर रहे हैं। बी आर, अब बी आर बोलते हैं, आई हैव कम अक्रॉस द सिचुएशन इन सो मैनी डिफरेंट प्लेसेस वेयर पीपल टेल मी दैट देयर क्लास टॉपर आर डूइंग वेरी ऑर्डिनरी टुडे। तो जो बी आर होते हैं वो बोलते हैं कि हाँ मैंने भी ये सब बहुत सुना है कि जो क्लास के फर्स्ट एंड सेकंड आते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, कहीं पर ऑर्डिनरी जॉब्स कर रहे होते हैं। एचसी, अब एचसी बोलते हैं, इन स्कूल आई थिंक लिविंग अवर लाइव्स देयर मेड अस स्ट्रेट स्मार्ट। वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि स्कूल में जो हम जिंदगी जीते हैं वही हमें आगे बढ़ाता है। आई हैव लर्न मोर बाय डूइंग वट आई डिड ऑन माई ओन, मैंने बहुत कुछ सीखा है जो मैंने खुद किया है। वट एकेडमिक वुड हैव टॉट मी, जो मुझे अकेडमी ने सिखाया। अब बी आर पूछते हैं, दैट इज़ बिकॉज द पर्सनैलिटी एंड स्किल वेयर देयर, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि वहाँ पे जो पर्सनैलिटी और जो स्किल्स हैं आपके स्कूल में उस वजह से यू वेर एबल टू फाइंड एक्सप्रेशन इन अ मैनर यू वेर कंफर्टेबल with and you defined every rule so that nobody would stop you from doing what you needed to। तो जो बी आर होता है वो बोलते हैं कि ये सब इस वजह से, क्योंकि जो आपके स्कूल में जो भी स्कूल में मतलब सिखाए जाते थे पर्सनैलिटी और स्कूल, उस वजह से, और जो आपने जो खुद के रूल्स थे मतलब उनसे
वो सबसे उन्होंने डील किया था। तो एचसी बोलते हैं आई वॉज मोर इंटरेस्टेड इन अदर थिंग्स, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड था अदर चीज़ों में। इफ़ फॉर एग्जाम्पल वाइल इन क्लास, मतलब एग्जाम्पल के लिए जब मैं क्लास में होता था, इट स्टार्टेड रेनिंग आउटसाइड, जब बाहर बारिश होती थी, आई वुड थिंक ऑफ दैट फ्लाइंग वाटर, मैं फूलों को पानी देने का सोचता था, फ्लोइंग वाटर पानी बहाने का सोचता था, एंड हाउ इट बिल्ड अ डैम टू ब्लॉक इट, फिर एक डैम बनाता था उसको रोकने के लिए। आई वुड बी थिंकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ वाटर विद इन द डैम एंड हाउ मच ऑफ वाटर द डैम वुड बी एबल टू होल्ड, दैट वॉज माई इंटरेस्ट फॉर द डे। वो बोलते हैं कि यही मेरा इंटरेस्ट था पहले दिन से। When students lost a bottom while playing or fighting, they would come running to me and I would cut a button for them from chalk using a blade. Discipline in the school was very important and no student could afford to have a bottom missing. The student would get uniform and after that we did it no matter. बीसी बोलते हैं हम कमिंग टू द प्रेजेंट, हाउ डू यू डिसाइड एज टू व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू वांट टू गिव अ क्लाइंट। वो बोलते हैं कि अगर अभी आपके प्रेजेंट में आपका क्लाइंट आता तो आप किस तरीके के स्ट्रक्चर देना पसंद करेंगे। एचसी बोलते हैं आई लुक एट द क्लाइंट फेस, मैं क्लाइंट के चेहरे को देखता हूँ, उसके कपड़ों को देखता हूँ, द वे ही टॉक्स एंड प्रोनाउंस, वो जिस तरीके से बात करता है, द वे ही ईट, वो जिस तरीके से खाता है, एंड आई वुड नो व्हाट हिज टेस्ट वुड बी लाइक, तो मैं पहचान लेता हूँ कि उसका टेस्ट किस तरीके का है। तो वो उन लोगों को देखते हैं। आई स्केच वेरी स्पॉन्टेनियसली ऑन अ पेपर ऑन द स्पॉट, दैट पेपर आई गिव टू माई पीपल इन द ऑफिस। तो मैं उसी तरीके से लोगों को डील करता हूँ जिस तरीके से वो, मतलब ये है कि वो लोगों के रहन सहन देख के, उनके खाने पीने के ढंग से, उनके बात करने के ढंग से पहचान जाते हैं कि उनको किस तरीके का चाहिए। बी आर यू डू इट इंस्टेक्टिवली, तो एचसी बोलते हैं कॉल इट इंस्टेक्ट, कॉल इट एरिथमेटिक वट एवर, जो भी बोलो तुम इसको। नाउ इट कम्स टू मी लाइक मैथमेटिक्स, ये मेरे पास अभी भी मैथमेटिक्स की तरह आती है। पुटिंग डिज़ाइन कंस्ट्रक्शंस psychology and sociology together and making a sketch from all that is mathematics. Here we almost come to a full circle where Mr. Contractor has derived his own inspiration of mathematics, taking it from a subject he hated to a subject he now loves dealing with. तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें हमें पता चलता है कि जो एचसी हैं उन्होंने किस तरीके से, मतलब अपना पूरा उनकी होल लाइफ रही है स्कूल के दिनों में, उन्होंने उनको जो चैप्टर पसंद नहीं था उसी चैप्टर के थ्रू अब ये मतलब मैथमेटिक्स के थ्रू उन्होंने इतना कुछ किया है। आर्किटेक्चर में उन्होंने किस तरीके से अपना फील्ड बनाया, क्या किया। तो कभी भी अगर कोई स्टूडेंट पढ़ाई में कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कुछ कर नहीं सकता है। हर स्टूडेंट, हर बच्चा अपनी अपनी जगह अलग अलग फील्ड्स में एबिलिटी अपनी रखता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया हो। थैंक यू सो मच।